मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ अधिगम सूत्र के बंद प्रकरण में प्रदेश बंद की अंतर्गत 8 कर्मों का वर्णन हमने सुना। 8 कर्म जिस ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मौनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म, इन 8 कर्म और उसकी प्रकृतियों के ऊपर चिंतन किया। उसके भेद उपभेद के ऊपर भी बात की। 8 कर्मों की मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद, ये उनके उत्तर भेद हैं। अब ज्ञानावरणी कर्म के उत्तर भेद, एक एक कर्म के उत्तर भेद की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावरण के 5 भेद। सूत्र क्रमांक 7 में मत्यादीनाम ज्ञानावरण के 5 भेद है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यव ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। मत्यादि नाम में मति आदि सभी आ गए इसमें। आंखों पर पट्टी बंधने जैसा जिस कर्म का स्वभाव हो और जो ज्ञान गुण को आच्छादन करने वाला हो, तो जिसकी प्रकृतियां पापमय हो, ऐसे ज्ञानावरण कर्म 5 भेदों से प्रभेदित है। ज्ञानावरण कर्म किसके कारण होता है? पाप कर्म के कारण बंधन होता है। और ये क्या काम करता है? जैसे एक आंख पे पट्टी बांधी, यानी अंधा व्यक्ति है, जिस अंधे को रास्ता नहीं दिखता है, आंखें नहीं होती, तो उसका क्या हाल होता है। ऐसे हमारे आंखों पर पट्टी जैसे बांध दी जाती है, ऐसे हमारे ज्ञान गुण को आवरण कर दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, वही 4 गति 84 लाख जीवनी में भ्रमण कर रहा है। क्योंकि घूमता, जैसे हम एक दृष्टांत देके समझाते हैं कि एक राउंड बंगला बना हुआ है, जिसके अंतर्गत 84 खिड़कियां बनी हैं, पर बाहर निकलने का एक ही गेट है और आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। अब वो हाथ घुमाते घुमाते निकलता है, हाथ घुमाते घुमाते निकलता है और सभी दरवाजे उसको बंद मिलते हैं। जब खुले दरवाजे का नंबर आता है तो कहीं न कहीं उसको खुजली आ जाती है, आगे निकल जाता है, फिर घूमता रहता है और उसको रास्ता मिलता ही। ऐसे अनादिकाल से हम लोग अंधे हैं। किसके कारण? ज्ञानावरण के कारण, अज्ञान के कारण। ये 4 गति 84 लाख जीवनी में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तो उसका मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, और अज्ञान का बंधन कैसे होते हैं? पाप कर्म के कारण बंधन होते हैं। सारे कर्मों की जो प्रकृतियां बताई कल, उसमें बताई कि 4 प्रकृतियां पुण्य की है, बाकी सारी पाप प्रकृतियां हैं कर्म बंधन में। 4 प्रकृतियां पुण्य की कौन सी है? तो सम्यक्त्व, मोहनी, हास्य, रति, पुरुष, वेद, ये 4 प्रकृतियां पुण्य में, और शेष सभी पाप प्रकृतियां में परिगणित है। तो ये 5 ज्ञानावरण जो है, ये पाप प्रकृतियों के अंदर आते हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। हाँ, हास्य देखो, आप जब पाप का उदय आता है, हंसते हो कि रोते हो? सिंपल दृष्टांत है ना। जब आपके शरीर के ऊपर परिवार में नहीं, पुण्य
का उदय होता है तो आपको हंसी मजाक आती है ना, और पाप का उदय आता है तो रोना ही निकलता है। जब चार दोस्त इकट्ठे होते हो और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है तभी हंसी मजाक करते हो ना। अब उस हंसी मजाक में कर्म बांधते हो वो अलग विषय है, लेकिन हास्य जो है वो पुण्य के उदय से आता है। ऐसी सम्यक मौनी, ऐसी रति और ऐसी पुरुष वेद, जो आपको पुरुष लिंग मिला है, पुरुष वेद मिला है, वो भी पुण्य के उदय से मिला है। रति जो रुचि पैदा हुई है वो भी, और हास्य और सम्यक मौन, ये चार के अलावा बाकी सब पाप कर्म के उदय की प्रकृति। 5 भेद बता दिए, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञान। मति ज्ञान को आवृत यानी ढकने वाला, करने वाला ज्ञानावरण है मति ज्ञानावरण। इसी प्रकार श्रुत, अवधि, मन पर केवल ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावरण क्रमशः श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ठीक है। अब है दर्शनावरणी कर्म के उत्तर पे। अब इसको विस्तार करें तो जितना विस्तार कर सकते हैं, तत्वार्थ सूत्रकार ने संक्षेप में बात की। बुद्धि के ऊपर आवरण करता है वो मति ज्ञानावरण है ना, और आपको श्रुत ज्ञान का पर आवरण करता है वो श्रुत ज्ञानावरण। बहुत सारे को श्रुत ज्ञान समझ में नहीं आता है, कितना उसको समझा है पर समझ ही नहीं है। तो ऐसे अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान के ऊपर जो रूपी पदार्थ यहाँ बैठे बैठे दूर तक देख सकते हैं आत्मा के जब माध्यम से, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि, मन पर और केवल ज्ञान, जिसमें इंद्रियों की सहायता पर आवरण के कारण नहीं दिख सकता। अभी भी हमारे पास वो क्षमता है, लेकिन ऊपर आवरण होने से हमको नहीं दिख रहा है। इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, बाकी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रियातीत भी कहा जा सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान में इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? इंद्रियां और मन की, इंद्रियां और मन की। और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्षयपशम से सीधा डायरेक्ट। दर्शनावर्णी कर्म के उत्तर भेद। चक्षुर अचक्षुर, अवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानग्रद्धि वेदनीयानि च। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन है। और 4 आवरण तथा निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यानग्रद्धि, ये दर्शनावर्ण कर्म के 9 भेद हैं। जो नींद जो आती है हमको, है ना, वो कौन से कर्म के कारण आती है? दर्शनावर्णी कर्म के कारण। 4 दर्शन, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शनावरण के कारण ढके हुए हैं। और 5 प्रकार की निद्रा है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यानग्रद्धि, ये कुल मिला के कितने? 9 भेद हो गए दर्शनावर्ण के। ठीक है। चक्षु दर्शनावर्ण किसे कहते हैं? यह दर्शन गुण का आच्छादन करने वाला है। इसका स्वभाव मध्य बीच में पर्दे जैसा है कि 9 उत्तर प्रकृतियां हैं, पाप में परिगणित है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद इस प्रकार हैं। चक्षु दर्शन, जो चक्षु के द्वारा वस्तु का सामान्य बोध न होना दे, ये चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों के द्वारा वस्तु का सामान्य बोध न होने दे। चक्षु के अलावा जो अन्य इंद्रियां हैं, 4 इंद्रियां हैं या मन है, उसके माध्यम से किसी वस्तु का जो बोध होता है, उसमें जो बाधक बनती है वो कौन सी है? अचक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शन, जो अवधि दर्शन को रोके। केवल दर्शन, जो केवल दर्शन को न होने दे। निद्रा, जो मद, खेद और थकान दूर करने के लिए सोने दे। निद्रा क्या कराती है? मद, खेद और थकान दूर करने के लिए सोने दे, वो निद्रा निद्रा। गहरी निद्रा, निद्रा निद्रा कौन सी? गहरी निद्रा, जिसमें जीव की आंखें खोलना अशक्य हो। यानी एक तो है निद्रा, जैसे आवाज दी, थोड़ी थकान दूर होगी तो अपने आप उठ जाता है। एक निद्रा इतनी गहरी निद्रा है कि उसको कितने भी, या उसको उठना हो तो बड़ा कठिन होता है, उठा नहीं जाता। जैसे शुरुआत के बच्चों की नींद देख लो आप, गहरी नींद होती है, और थोड़े उम्र बढ़ जाती है तो इतनी गहरी नींद नहीं होती। प्रचला, जिसमें कर्म के उदय में चलते चलते ही नींद आ जाए। कौन लेता है चलते चलते नींद? घोड़ा। घोड़ा जो गाड़ी चलाता है, टांगा खींचता है ना, उदय में चलते चलते ही नींद आ जाए। प्रचला, मेहनत और प्रचला में मेहनत और थकान के कारण बैठे बैठे या खड़े खड़े ऊँगने लगते हैं। और प्रचला में, जिसमें कर्म के उदय से चलते चलते ही नींद दे जाती है। घोड़ा तो खड़े खड़े और
बाकी जो है चलते चलते भी नींद लेते। स्त्यानगति जिसके उदय से जीव सोते सोते उठकर कोई बड़ा भारी काम करके डाले। जैसे कई बार ज्यादा जब चलते भी हारों में तो कई बार बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, तो उसमें एक बार को लगता है कि अब थोड़ी देर बैठने को मिल जाए, उसमें थोड़ा नींद जैसा लगता है, कई बार खड़े खड़े गिरने की स्थिति हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि चक्षु दर्शन आदि के आगे आवरण लगाने पर दर्शनावरण के भेद निरूपित हैं। वैसे ही निद्राओं के आगे आवरण शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि निद्रा स्वयं आवरण अर्थ को सूचित करती है। प्रश्न उठा है कि निद्रा के सामने आवरण क्यों नहीं लगाया जाए चक्षु दर्शन? तो यहाँ निद्रा स्वयं अपने आप में एक आवरण है। जितनी देर हम निद्रा में रहते हैं तो वो उस समय हमारा सारा ज्ञान सब चीजें आवृत हो जाती है। तो ये 9 भेद किसके हैं? दर्शनावर्णीय कर्म के। सत, अगला सत असत वेद्ये, सत सत वेद्ये, वेदनी कर्म के उत्तर भेद। वेदनी कर्म के साता वेदनी और असाता वेदनी, ये 2 भेद होते हैं। वेदनी कर्म के 2 भेद, साता वेदनी और असाता। सांसारिक सुख दुख की अनुभूति कराने वाला, जिसका स्वभाव शहद लपेटी हुई छुरी जैसा है। शहद लगा रखा है छुरी के ऊपर, तो उस समय जैसा है उसको साता वेदनी की अपेक्षा से पुण्य और असाता वेदनी की अपेक्षा से पाप में परिणत किया गया हो। उत्तर प्रकृतिया हो, अगाती कर्म में गिना जाने वाला हो, वह वेदनी कर्म है। इसके 2 भेद है। साता वेदनी का फल सुख का अनुभव है। इसके उदय से जीव देव आदि गतियों से शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करता है। अपनी माँ को ढूंढ रही है ऊपर। साता वेदनी का फल सुख का अनुभव है। यानी कौन सा सुख? हाँ, साता का मतलब सुख यानी सुखाभास। सुख तो नहीं है पर सुखा जैसा लगता है, यानी शारीरिक सुख है। शारीरिक जो अनुकूलता है वो पुण्य के उदय से मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं? साता वेदनी उदय का। और ये किस में होता है? ये उसके उदय से जीव देव आदि गतियों में शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करता है। जहाँ पे उसको शारीरिक और मानसिक सुख मिलता है वो साता वेदनी कर्म देव आदि गतियों में। असाता वेदनी का फल दुखानुभव करना है। इसके उदय से जीव अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। ध्यान देने योग्य है कि कषायों का नाश हो जाने पर जब केवल योग प्रवृत्ति रह जाती है, उस समय केवल साता वेदनी कर्म का ही बंद होता है। ध्यान दें, कषायों का जब नाश हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ आदि जब कषाय हैं, जब इनका नाश हो जाता है, तब योग केवल मनोवचन का योगी प्रवृत्ति रहती है। तो उस समय में केवल साता वेदनी का ही बंद होता है, असाता वेदनी का बंद। इसलिए केवल ही भगवान को साता वेदनी ही है, असाता वेदनी नहीं है, क्योंकि उनके कषाय चले गए। तो बंद जो है वो उस समय साता वेदनी का ही होता है। 8 कर्मों के प्रकृति प्रदेश का कारण जो योग होता है वह कषाय सहित होने पर होता है। चारों गतियों में दोनों प्रकार के वेदनी कर्म का उदय होता है। चारों गतियों में दोनों प्रकार के वेदनी कर्म का उदय होता है। ठीक है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय 3 कर्म हो गए। अब चौथा चलते हैं। मोहनीय कर्म के दर्शन के उत्तर वेद। दर्शन चारित्र मोहनीय, कषाय नौ कषाय, वेदनीयाख्यास्त्री, द्विषोडश नव भेदा। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि, कषाय नौ कषाय या कषाय नौ कषाया वन और अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन विकल्पाश्चैकश क्रोध मान माया लोभा हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदा। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय, क्रमशः 3, 2, 16 और 9 भेद हैं। कितने? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कषाय वेदनीय,
अवेदनीय और 9 कषाय वेदनीय, 4 भेद कर दिए यहाँ पे। मोहिनी कर्म कितने भेद कर दिए? 4 भेद। ये मम्मी नीचे आ गई है बाहर, ये भी यात्रा कर रही है वैसे। दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है, कषाय वेद, तुम्हें तो ध्यान दो, कषाय वेदनीय 9 कषाय वेदनीय के क्रमशः 3 किसके भेद हैं? ये दर्शन हाँ मैं इधर पूछूंगा, ध्यान दे देना। 2 किसके भेद हैं? 16 किसके भेद हैं? 16 कषाय वेदनी के। 4 भेद किए ना, कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी, है ना। तो कषाय वेदनी कितने हो गए? 16। और 9 भेद किसके हैं? इसके 9 कषाय वेदनी है। इसका नाम 9 कषाय वेदनी शब्द दिया। आगे दोनों का मुंह नहीं दिया, और इन्होंने दिया कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी है क्रमशः। 3, 2, 16 और 9 भेद है। जैसे सम्यक, अर्थ में जाओ ना, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय किसके भेद है ये? बोलो। दर्शन मोहिनी के, चारित्र मोहिनी के, मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 के अर्थ क्या किया इन्होंने? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय, यानी दोनों को मिश्र मान दिया। अर्थात सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ये तीनों दर्शन मोहिनी है। कषाय और 9 कषाय ये 2 मिलके क्या बने? चारित्र मोहिनी है। चारित्र मोहिनी के कितने भेद हो गए कुल? 25। 16 और 9 25, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ ये प्रत्येक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरण और संजलन रूप में 4 प्रकार होने से कितने भेद हो गए इसके? 16 भेद। कषाय चारित्र मोहिनी के होते हैं। कषाय किसके होते हैं? चारित्र मोहिनी के होते हैं। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद ये 9 भेद 9 कषाय चारित्र मोहिनी के होते हैं। भगवान पधार गए हैं। पुरुषों की